Hello my dear friends, I am Saurabh Pandey and welcome back to my channel. So in the previous video we were studying about series resonance, and in series resonance we have completed up to quality factor. Fine, we have completed up to quality factor. Okay, so now today we will be discussing about bandwidth. What is bandwidth? What is bandwidth? So this is the graph of current varying with frequency. Okay, the graph of current varying with frequency. This is how it is varying, and this is resonant frequency. At this frequency the current is maximum. Let it be Im. Im is the current flowing at resonant frequency. So let these are two frequencies, omega 1 and omega 2. Okay, here is omega 2, such that at these two frequencies the current flowing through the circuit will be Im by root 2. Okay, so 1 by root 2, what is its value? Its value is 0.707. so if we are doing like this, 1 by root 2 into 100%, what will be it? It will be 70.7%. Fine. So at these two frequencies, omega 1 and omega 2, the current flowing through the circuit will be 70% of the current flowing, maximum current flowing through the circuit at omega r. So this is the bandwidth. Okay, दिस इज द, ये ऐसा क्यों है कि 70% पे हम लोग बैंडविड्थ ले लेते हैं? क्योंकि ये अभी करंट का वैल्यू बहुत बड़ा हो गया. ठीक है, करंट का वैल्यू 70% से ऊपर हो गया, तो बड़ा हो गया, तो हम लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं बैंडविड्थ के टर्म में. मतलब कि हमको इसी रेंज में रखना चाहिए कोई भी अपना सिस्टम. ठीक है, कोई भी सर्किट. दैट इज व्हाई इट इज बैंडविड्थ. Okay, so how will we calculate the bandwidth? डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है बैंडविड्थ का? डायरेक्ट फार्मूला बैंडविड्थ का होता है R/L. ठीक है, आप इसको कैसे याद रखोगे बताओ? ऐसे था ना सर्किट, L, R, L और C. Vs अगर फ्लो हो रहा है, ये R है, ये L है और ये C है. ठीक है, तो आपको ये याद है कि Vs इज इक्वल टू Vs जो सोर्स वोल्टेज है, इट विल बी इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC. ओके, ये आपको याद है ना? तो इसमें क्या होगा? VR को क्या लिखोगे? RI. VL को क्या लिखोगे? L di/dt. ठीक है, और VC को क्या लिखोगे? 1/C IT dt. ये तुम्हारा हो गया VS. तो अगर आपको याद रखना है कि क्या बैंडविड्थ होगा और क्या रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा, आप इस इक्वेशन से याद कर सकते हो. कैसे? और उसके बाद मैं डिराइव कर दूंगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिराइव नहीं करूंगा, मैं डिराइव भी कर दूंगा. तो आप क्या इसमें याद रखो कि आप ऐसे लिख सकते हो क्या, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, तो Vs जो था 0 हो गया, R, इसको ऐसे लिख दो. अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो क्या होगा? R di/dt
प्लस एल डी टू आई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी आई ऑफ टी। ठीक है, ठीक है। तो ये इधर लिखो और इसको डिवाइड कर दो एल से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी टू आई बाई डी टी स्क्वायर। पूरा इक्वेशन को मैंने एल से डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा आर बाई एल डी आई बाई डी टी प्लस 1 बाई सी एल आई ऑफ टी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कोफिशिएंट ऑफ डी आई बाई डी टी इज द बैंडविड्थ, this is the bandwidth, and this is omega r square, square of resonant frequency. The constant part is square of resonant frequency. Fine, okay. तो आपको अभी बैंडविड्थ हमको जो कैलकुलेट करना था, वी हैव कैलकुलेटेड इट एज r by l. दिस इज फॉर रिमेंबरिंग। तो यहाँ से आप Q फैक्टर भी निकाल सकते हो ना। Q इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा आर अपॉन बैंडविड्थ। ओमेगा आर क्या है अंडर रूट 1 बाई एल सी, और बैंडविड्थ क्या है L बाई आर। R बाई एल जो था नीचे से ऊपर हो गया तो L बाई आर हो गया, तो 1 बाई आर अंडर रूट L बाई सी। क्या हमने इसको लास्ट टाइम नहीं निकाला था सेम इक्वेशन? लास्ट टाइम ऑल्सो वी हैड गॉट द सेम इक्वेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर। फाइन, चलो नाउ लेट अस कैलकुलेट, लेट अस डिराइव, और इज इट फाइन? इसको छोड़ दो यहीं पे, बताओ, इसको छोड़ दो यहीं पे। अच्छा, तो इसको एक साइड में फिर से फिगर बना देता हूँ। ठीक है, तो एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1, ये फ्रीक्वेंसी छोटा है और ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ये तो पता चल रहा है ना। आई और ये एम, आई और डब्ल्यू ओमेगा के बीच में हम लोग प्लॉट किए हैं। सो ओमेगा 2 इज ग्रेटर एंड ओमेगा 1 इज स्मॉलर फ्रीक्वेंसी। फाइन, तो एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 क्या होगा ओमेगा 1 सी हो जाएगा, और एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा 1 एल एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1। ठीक है, तो अगर ओमेगा 1 का वैल्यू छोटा है तो डिनोमिनेटर में गया तो एक्सी का वैल्यू बड़ा हो गया, मतलब कि एक्सी कैपेसिटेंस इज डोमिनेटिंग। डोमिनेट्स, XC dominates at omega is equal to omega 1. Similarly, at omega is equal to omega 2, omega is equal to omega 2. तो omega 2 का वैल्यू इज लार्जर, so this part will be smaller because it is in denominator, and this part will be larger. So here inductance is dominating. ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। तो बस इतना याद रखो अभी, उसके बाद हम लोग डिराइव करेंगे। ये याद रखो कि एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 capacitance dominates, at omega is equal to omega 2 inductance dominates, इधर inductance dominates।
इंडक्टेंस, इधर कैपेसिटेंस, यहाँ तक। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस मच। फाइन। नाउ अच्छा एक बात बताओ आप, एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 करंट कितना हो रहा है, आई इज इक्वल टू कितना हो रहा है, आई एम बाई रूट 2 हो रहा है, और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2, दोनों जगह आई इज इक्वल टू आई एम बाई रूट 2 हो रहा है। ठीक है, ये तो क्लियर है ना। तो क्लियरली ये आपको पता चल रहा है कि एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 और एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 जेड इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स, ठीक है, जेड इक्विवेलेंट विल बी रूट 2 टाइम्स ऑफ जेड। ठीक है, जेड आर एट रिजोनेंस को जेड आर मान लो। ठीक है, रूट 2 टाइम्स जेड आर। क्लियर। अरे भाई अगर इस पॉइंट पे आई एम बाई रूट 2 सर्किट फ्लो कर रहा है तो इम्पिडेंस क्या होगा, टू टाइम्स बढ़ जाएगा। करंट अगर रूट 2 टाइम्स घट रहा है तो सर्किट में इम्पिडेंस क्या होगा, रूट 2 टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है, तो Z इक्विवेलेंट विल बी रूट 2 टाइम्स ऑफ Z रिजोनेंस। Z रिजोनेंस क्या होता है, एट रिजोनेंस व्हाट इज द इम्पिडेंस, इट इज R। फाइन, ये याद करो। Just remember this point that at omega is equal to omega 1 and at omega is equal to omega 2 the impedance of the circuit will be equal to root 2 times of R. Fine. Okay. तो आप बताओ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 पे एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 एक्सी डोमिनेट कर रहा है तो एक्सी माइनस एक्सएल इज इक्वल टू रूट 2 आर लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग। अच्छा एक बात बताओ, z इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा। और एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 और एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 इम्पिडेंस कितना हो रहा है, रूट 2 आर के बराबर, आर स्क्वायर प्लस एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 एंड एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2। इसको दोनों साइड स्क्वायर करो, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी तक समझ में आया यहाँ तक। एट ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ लिखो एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 और ओमेगा 2, ये इम्पिडेंस है और ये होना चाहिए। फाइन, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू आर होगा, इतना समझ में आ गया। तो अगर x इज इक्वल टू आर हो गया तो आप एक बात बताओ कि एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्सएल होगा, बिकॉज बिफोर in this region capacitance dominates and in this region inductance dominates. Fine, इतना पता चल गया आपको। तो ये R इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी, R इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा 1 सी माइनस ओमेगा 1 एल, ये एक पहला इक्वेशन। सिमिलरली एट ओमेगा, इसको ऐसे इक्वेशन लिख लो। सिमिलरली एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 आर इज इक्वल टू, नाउ दिस टाइम एक्सएल इज डोमिनेटिंग एक्सी, सो एक्सएल माइनस एक्सी, तो आर इज इक्वल टू ओमेगा 2 एल माइनस 1 बाई ओमेगा 2 सी, दिस इज सी।
Fine. So if we add together, what will we get? If we add together, we get 2r is equal to 1 by c times omega 1, yes, omega 1 minus 1 by omega 1 minus 1 by omega 2 plus L omega 2 minus omega 1. Just see from these two equations, can we write it like this? Can we write it like this? Solve it. 2r is equal to omega 2 minus omega 1 upon omega 1 into omega 2 into c plus L omega 2 minus omega 1 plus L omega 2 minus omega 1. इसको अगर हम ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन ले लें, क्या होगा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज टेकन कॉमन. व्हाट डू वी गेट? वी गेट 1 बाई सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 प्लस एल. दिस इज इक्वल टू 2r. ठीक है, ये इक्वेशन आ गया. तो कैन वी राइट ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एज बैंडविथ, ओमेगा 2 minus omega 1 is bandwidth. So bandwidth is equal to 2r upon 1 upon c omega 1 omega 2 plus L. This is the equation. Fine. Now what? Did you get this much? Write it properly. Fine. तो हम लोग को एक ये इक्वेशन मिल गया, और ये दोनों इक्वेशन क्या था मैंने मिटा दिया. ओमेगा 1 सी 1 बाई ओमेगा 1 सी माइनस ओमेगा 1 एल इज इक्वल टू आर, 1 बाई ओमेगा 2 एल माइनस 1 बाई ओमेगा 2 सी इज इक्वल टू आर, 1 एंड 2. तो अगर हम ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को समहाउ सॉल्व करें तो कुछ बात बने. कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा? तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट 1 बाई सी 1 बाई ओमेगा 1 प्लस 1 बाई ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 plus L. If we are subtracting, no, so omega 1 minus omega 2. If we here it is minus, it is plus. This is equal to 0. Can we write it like this? So 1 by c omega 1 plus omega 2 upon omega 1 omega 2 is equal to L omega 1 plus omega 2. Cancelling this part, we get omega 1 into omega 2, this is going here and L is coming down, LC. Omega 1 into omega 2 is equal to LC, and this is also equal to omega r square. Do you remember this? The resonant frequency is equal to 1 by root LC. So squaring, we get this much. We can also write omega 1 into omega 2 is equal to square of resonant frequency. This is also a formula, but it is not required here. So omega 1 into omega 2 is equal to 1 by LC. So write it. This is equation B. This is equation A. Okay. So write equation B in equation A and calculate the frequency, the bandwidth. Okay, writing equation B in equation A, we write bandwidth is equal to from B in A, bandwidth is equal to 2r upon 1 by c into
Omega 1 into omega 2 will be equal to LC. Fine. Okay, plus L. So 2R upon 2L, this is equal to R by L. This is what I had calculated at the starting of the video. Okay, मैंने यही कैलकुलेट किया था ना स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में. फाइन. सो दिस इज द बैंडविड्थ ऑफ द सीरीज रिजोनेंस R by L. तो इतना हमको याद नहीं करना है, हमको बस वो एक इक्वेशन याद रख लेना है जिससे कि आराम से आपको रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बहुत सारे चीज़ झट से मिल जाएंगे. ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए. आप सॉल्व करना. ये 10K है रेजिस्टेंस, 10 माइक्रोफराड है और 10 मिली हेनरी है. ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी. सेकेंड पार्ट कैसे लिखते हैं, कैलकुलेट. फर्स्ट पार्ट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सेकेंड पार्ट क्वालिटी फैक्टर, थर्ड पार्ट बैंडविड्थ. क्या हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको? बताओ. रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी. 1 बाई रूट एल क्या है? 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. मिली को 10 टू द पावर माइनस 3 लिखते हैं. और एल सी क्या है? 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. तो ये 10 टू द पावर माइनस 2, ये 10 टू द पावर माइनस 5. एक 10 तो बाहर हो गया, या डायरेक्ट सॉल्व करो इसको. और 10 टू द पावर माइनस 9 और ये 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9. तो 10 टू द पावर 4 अपॉन 10 रूट 10. इसका से क्या लिख सकते हैं? 10 क्यूब 10 रूट 10. सॉरी, कैन वी राइट 10 टू द पावर 3 बाई रूट 10, और कैन वी राइट रूट 10 इंटू 100. So this is the resonance frequency, or this is the resonance frequency, or this is the resonance frequency. Fine. Radian. Radian per second. What is the unit of frequency? You must know. Now what is the quality factor? Should I remove it, wipe it out? So you calculated this much. Now we want to calculate the quality factor. So before that we should calculate bandwidth. What is bandwidth? Bandwidth is equal to R by L. Okay, so what is R? R is 10K, means 10 to the power 4. What is L? 10 to the power minus 2. Can we write it like this? So it will be 10 to the power 6 bandwidth. Okay, this much is the bandwidth, 10 to the power 6. Now quality factor. What is quality factor? It is equal to omega r upon bandwidth. What is omega r? Omega r was 100 root 10 by 10 to the power 6. So it will be equal to root 10 into 10 to the power minus 4. This is Q. Okay, is it fine? So this is the answer. Let's check it out if it is correct or not. Fine. So did you remember these three formulas and the derivation of bandwidth? The three formulas are: bandwidth is equal to R by L, resonant frequency is equal to 1 by root LC,
And what is the third part? The third part is quality factor is equal to 1 by r under root L by C, or XL by C, or XC by 1 XL by R, or XC by C R, fine, or omega R upon bandwidth. This is all formulas for quality factor. So you must remember these formulas. Okay, so in the next video we will be discussing about parallel resonance. So do watch this video and make notes, and be ready for the next video. Okay, so I hope you enjoyed the video. Fine, okay then, bye.